Good morning everyone. Myself is chemistry teacher, LFCS Surendra Nagar Katra Basti. We should discuss about liquid state. तो आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ रहे थे सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टर आपने पढ़ चुका है. वी शुड डिस्कस अबाउट लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड का जो होता है वो शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. डिफ्यूज की बात हो रही है. डिफ्यूज का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग. डिफ्यूज इन द सेंस इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल. टू डिफरेंट टाइप ऑफ द पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना डिफ्यूजन है. तो सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है. द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. जो गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैं वो डिफ्यूज होते हैं एंड डिजॉल्व इन वाटर. और वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. जैसे गैसेस पार्टिकल वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं डिफ्यूजन के द्वारा. ऑल लिविंग क्रिएचर need to breathe for survival. All living creature need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए आपका क्या है, पॉन्ड है, इसमें aquatic animal है, aquatic एनिमल, और ये वाटर है, और ये एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में गैस, एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैसेस मिक्सचर होता है. तो गैसेस मिक्सचर से जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन इस वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व होती है. आप इसे डिफ्यूज भी कह सकते हैं, डिफ्यूज. तो ऑक्सीजन, ये गैसियस पार्टिकल और ये वाटर, तो ये एक दूसरे में क्या हो रहा है, इंटरमिक्स होता है. तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू टाइप ऑफ पार्टिकल टू ईच अदर इज नोन एज डिफ्यूजन. तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, जो पानी में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एक्वाटिक एनिमल ब्रीदिंग करते हैं और ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो ये आपका हो गया. नेक्स्ट है गैसी. आपने देखा था सॉलिड पार्टिकल जो होते थे उनके बीच में गैप क्या होता था, मिनिमम होता था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता था. तो लिक्विड स्टेट के बीच में जो गैप होता है वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है, और फोर्स भी इंटरमीडिएट टाइप के होते हैं. तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स between the particle of attraction force between the liquid state is less than, is greater than gaseous state and less than solid state. Attraction force between the liquid state is greater than gaseous state and less than solid state. जैसे इमेजिन करिए आपके पास सॉलिड पार्टिकल थे. सॉलिड पार्टिकल ये है, इसके बीच जो डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस था या इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस मिनिमम था, तो फोर्स ज़्यादा था. इसके बाद लिक्विड पार्टिकल जो आ रहे थे उनके बीच गैप क्या होता था, ज़्यादा था, और गैसियस पार्टिकल के बीच में गैप बहुत ज़्यादा था.
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ इमेजिन करिए, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये लिक्विड के बीच में गैप इतना है और सॉलिड स्टेट के बीच में गैप क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता था, मैक्सिमम होता था, और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता था। तो गैसियस मॉलिक्यूल में याद रखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है, सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, लिक्विड स्टेट में सॉलिड से कम होता है और गैस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखिएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। तो याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है और गैस में क्या होता है, मिनिमम होता है। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ फोर्स मैक्सिमम होता है तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होती है। तो ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इसी को इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा, याद रखिएगा गैसियस स्टेट में क्या होगा, गैसियस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उनके मैक्सिमम होगा ग्रेटर देन लिक्विड और ग्रेटर देन सॉलिड। ये ऑर्डर याद रखिएगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये ऑर्डर याद रखिए। और गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट की फिक्स बात क्या होती है कि नाइदर सेफ nor balloon is fixed। ना तो इसका सेफ फिक्स होता है ना तो बालून फिक्स होता है। सेकेंड पॉइंट, इसके बीच में याद रखिएगा गैप बहुत ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम, सो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is minimum among the particle। याद रखिएगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम among the particle। तो डिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। अब आप देख रहे हैं अगर गैसेस पार्टिकल है तो अगर ये एटम मान लो यहाँ है गैसेस का तो दूसरा यहाँ है, तो ये क्या है आपका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसका मतलब अगर गैप मैक्सिमम है तो आप इसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रेशर अप्लाई करेंगे ये गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, नजदीक आ सकते हैं।
प्रेशर अप्लाई करके, ये क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये गैसेस स्टेट, जो गैसेस मॉलिक्यूल हो सकते हैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल कैन कंप्रेस by applying pressure। गैसेस मॉलिक्यूल को प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं, अप्लाइंग प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक we discuss in next section. Thank you.